सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो है पुनर्चर्चा की थी राग की रस्सी पाठ की। आज हम पुनर्चर्चा करेंगे फसलों के त्योहार नामक पाठ की। फसलों का त्योहार एक जो पाठ है, ये भारत के विभिन्न प्रांतों में फसलों की कटाई से जुड़े हुए जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के बारे में छोटे मोटे डिटेल्स हमको प्रोवाइड करता है और हमको ये दिखाता है कि चाहे भारत के जितने भी प्रांत हों, जो भी जगह हो, हर जगह पर फसलों से ये जुड़ा हुआ जो त्योहार है ये मतलब किसी न किसी तरीके से मनाया जाता है। लगभग एक ही टाइम पर मनाया जाता है। तो फसल की जब कटाई होती है तभी इसको मनाया जाता है और इसको मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन इसका मूल आधार, इसका मूल भाव एक ही होता है। ठीक है। तो सबसे पहले खिचड़ी जो नामक फसलों का त्यौहार है उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें सभी अनाजों को मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है और धूप की बहुत ज़रूरत होती है उस खिचड़ी के त्यौहार में। और आज जिस जिस दिन लेखक लिख रहे हैं कहानी, उस दिन धूप लापता है। अप्पी दीदियाँ बहुत बुरी फंसी हुई है क्योंकि उनको ना तो चूड़ा दही मिला है और न ही मतलब ना उनको चूड़ा दही पसंद है और ना ही उनको खिचड़ी पसंद है। लेकिन आज किसी भी प्रकार का फरमाइशी नाश्ता मिलने वाला तो नहीं है, तो इसलिए वो बहुत फंस गई। गया से आए जो तिल हैं उनके साथ गुड़ और चीनी लगा करके तिलकुट बनाया जाता है, जिनको लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसी प्रकार से खिचड़ी को मनाते हैं और खिचड़ी की मस्ती देखते ही बनती है। फिर छुट्टी के दिन में नाव में बैठकर गंगा नदी का सैर करना, फिर टापू पर बालू में दौड़ना, पतंगे उड़ाना, इस प्रकार के खेल भी करना बहुत मज़ा आता है इस दिन में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जनवरी के माह के मध्य में, मिड ऑफ द जनवरी मंथ, क्या होता है कि लगभग सभी प्रांतों में जो भारतवर्ष में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मिड जनवरी में, जनवरी माह के मध्य में। ठीक है। तो यहाँ इसके लिए फसलें तैयार की जाती हैं, बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं और जो है सभी प्रांतों और इलाकों में अपना अपना स्पेशल रंग ढंग नज़र आता है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत और असम में बिहू, केरल में ओणम, फिर तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहारों के नाम हैं। ठीक है। अब जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय में इन उत्सवों को पालन किया जाता है, उत्सवों को मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और ये जश्न कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक चलता है। सरहुल 4 दिनों तक चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओरांव लोग जो है इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी आमतौर पर किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। पेड़ की पूजा अगर आप बोलते हैं कि पेड़ की पूजा करते हैं, नहीं, किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है। पेड़ के साथ पशु पक्षी सब मिलाकर एंटायर प्रकृति बनती है। प्रकृति मतलब एक सिंगल थिंग नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। किसके पेड़ की? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल में फूल लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। पुरुष जो है ढोल मंजीरे लेकर आ जाते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। लोग रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर बहुत घाटियाँ जो छोटी छोटी जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर लंबे लंबे साल के वृक्ष के जंगल बहुत सुंदर लगते हैं। तो लोग बाहों में बाहें डाल के बहुत सुंदर सा एक जनजातीय नृत्य है उसका प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो है तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार जो है इसको पोंगल कहते हैं, जिसके लिए एक बहुत ही खास रीति है।
वो लोग एक मतलब मटके में चावल रख के उसमें दूध रख के फिर उसको जो है धूप में रख देते हैं, गुड़ डालते हैं, धूप में पकने के लिए रख देते हैं और हल्दी जो है साबुत उस मटके के मुंह पर चारों ओर बांध देते हैं। फिर जब 10-12 बजे सूरज जब चढ़ता है तो उसकी धूप से जब ये मतलब दूध उफनने लगता है तो वो पोंगला पोंगल कहते हैं, मतलब खिचड़ी में उफान आ गया बोलकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से गुजरात में फसलों के त्योहार में पतंगों का त्यौहार मनाया जाता है, बहुत जश्न होता है और आसमान में इतने पतंग होते हैं कि आसमान कम पतंग ज़्यादा नज़र आते हैं। हज़ारों लाखों पतंग जैसे लगता है सूर्य को ही ढक देती है। कुमाऊं में मकर संक्रांति से जुड़ा जो त्यौहार होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं घुघुतिया। ठीक है, कुमाऊं में मकर संक्रांति से जुड़े त्यौहार को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं और उन पकवानों को तरह तरह के शेप दिए जाते हैं, जैसे कि डमरू, तलवार, दाड़िम वगैरह। फिर उन पकवानों को तलने के बाद माला में पिरोया जाता है और माला में पिरोने के बाद बीच में एक संतरे से लॉकेट जैसा बना दिया जाता है और गन्ने की जो गंडेरी होती है उसमें पिरोई जाती है। और बच्चे जो हैं इस काम को बहुत रुचि से करते हैं, स्पेशली बच्चे करते हैं। और फिर वो जो है मतलब बच्चे सुबह उस माला को लेते हैं और हम पक्षी जो है बहुत ठंड के कारण वहाँ से चले जाते हैं तो उन पकवानों को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और एक मधुर संगीत गाते हैं जिससे कि पक्षी आए और उनका भोजन करे और वो उनके प्रांत में ही निवास करे, उस प्रांत को छोड़कर कहीं ना जाए। ठीक है, तो ये सब होता है। उसके बाद इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करने का भी, तिल दान करने का, इस तरह से कुछ विशेष नियम है। तो चाहे प्रांत कोई भी हो लेकिन उद्देश्य एक होता है, कार्य एक ही होता है। और यहाँ भी हम भारत में की अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।